आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। एक बड़ी खबर सेंधवा से है, जहां आज दिन भर चला किसानों का हंगामा। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज मक्का की बम्पर आवक किसानों के द्वारा की गई और मंडी में खरीदी को लेकर बवाल मचा हुआ था। बताया जा रहा है कि किसानों को उनका सही दाम नहीं मिलने पर उन्होंने हंगामा किया और मंडी में बोली को रोक दी और हंगामा दिन भर ये चलता रहा। इस दौरान सेंधवा में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि जो सही रेट है, सरकारी रेट है, वो मक्का का 2400 रुपये है, लेकिन असल में ये रेट हमें आधा मिल रहा है। और इसी बात को लेकर हंगामा किसानों ने किया और उन्होंने कहा कि हमें अपनी फसल का सही दाम मिल पाए, उसी को लेकर हम मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें व्यापारी द्वारा सही रेट नहीं मिल पा रहा है। इसी बात को लेकर सेंधवा के किले गेट पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि किसान कांग्रेस के नेता सिलदार सोलंकी, जो कि जिला अध्यक्ष है, उनका कहना है कि व्यापारी और मंडी के अधिकारी दोनों की मिलीभगत से किसानों को लूटा जा रहा है। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उनका कहना है कि जब सरकार ने 2400 रुपये रेट दिए हैं, अगर हल्की नमी वाला भी है तो उसका रेट कम हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि आधे रेट में किसानों को रेट मिले। तो ऐसे में चक्का जाम किया गया, मंडी को रोक दी गई, बोली को रोक दिया गया। इस बात पर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अड़े रहे। अधिकारी, अपर कलेक्टर और एसडीएम सेंधवा मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि इनको सही दाम मिल पाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। इस बात पर देर जो है घंटा, ये करीबन 5 से 6 घंटा जो है ये धरना चला और एसडीएम के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया और बताया जा रहा है कि 1500 से 1600 के रेट पर जो है अब किसान जो है हल्की नमी वाले जो है मक्का की फसल की खरीदी होगी। तो ये तस्वीरें आज की है जहां दिन भर चला ये धरना। आइए सुनते हैं कांग्रेस के किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी क्या कह रहे हैं। मामला ये था भैया, सवेरे राकेश डुडवे ने मुझे फ़ोन लगाया, जमरे ने, कि भैया मेरा 2 ट्रैक्टर लेके आया हूँ मैं, एक ट्रैक्टर थोड़ा अच्छा टेढ़ा मेढ़ा लग गया है, तो बोले मंडी वाले उसकी स्लिप नहीं काट रहे। तो मैंने कहा यार मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भैया आना ही पड़ेगा आपको। जब मैं आके देखा तो नीलामी हो रही थी, नीलामी 1000 से 1100 तक की नीलामी हो रही थी। मैंने कुछ 10-15 गाड़ी साथ में गया कि मैंने कहा हो सकता मक्का ख़राब हो, नमी हो, इस कारण कम रेट दे रहे। मैं थोड़ा आगे उनके साथ चलते गया, 15-20 गाड़ी गया। बाकी हो ये रहा था, सिर्फ एक व्यापारी बोली लगा दे 1100 तो दूसरा व्यापारी कोई बोली नहीं लगाता था। उनकी पूरी बातचीत हो रखती थी। अगला आदमी जो व्यापारी दूसरी गाड़ी खरीदेगा तो वो दूसरा व्यापारी बोली नहीं लगाएगा। मैं उनकी बात को समझ गया था। उतनी देर में मैंने कुछ किसानों से बोला भैया तुमको 1000-1100 में भाव पूर रहा क्या? उन्होंने बोला भैया हमारे तो घर में भी नहीं आई पड़ी है 1100 में। तो मैंने कहा आप लोग मेरे साथ खड़े रहोगे? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने भैया जो है मंडी प्रशासन कर्मचारी को बुलाया। मैंने पूछा भैया मक्के का रेट क्या है, तो वो बता नहीं पाए। तो मैंने सचिव मैडम को फ़ोन लगाया, यहाँ पे कोई सचिव मैडम करके है, मैंने उनको फ़ोन लगाया, वो भोपाल थी। मैंने पूछा मैडम से सरकारी रेट मक्के का क्या है, तो मैडम ने कहा भैया 2400। तो मैंने कहा क्या भाव बिकना चाहिए, ये सूखे का भाव या मैडम गीले का? तो बोले सूखे का। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो नमी वाला मक्का वो क्या भाव बिकना चाहिए, आपने सिंधवा मंडी में क्या तय किया? तो एकदम से वो होने लगी, उसको कुछ पता नहीं था। फिर मैंने आपका जो भी यहाँ उत्तराधिकारी उनको भेजो मेरे पास में, तो उन्होंने 3 कर्मचारी को भेजा। मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या रेट होना चाहिए मक्का का, तो बता नहीं पाए। मैंने कहा यार 50% नमी मक्का में उसका रेट क्या होना चाहिए, जिस मक्का में 20% नमी उसका रेट क्या होना चाहिए, जिस मक्का में 15% नमी उसका रेट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसका रेट क्या तय किया मुझे बताओ आप। तो बता नहीं पाए। तो भैया हमने ये सोचा तुम्हारी माउचर मशीन भी लगाते हो तब भी हमारा 50% नमी आएगी मक्का में, तब भी हमको 1600, 1540 रुपये मिलेंगे भाव। तो तुम 1100-1200 रुपये में किसानों कैसे ठगी कर रहे हो भाई? इसका मतलब कि मंडी प्रशासन और व्यापारी दोनों मिलके किसानों को लूट रहे भैया। मैं आपके माध्यम से जो केंद्र की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वहाँ तक हमारी ये बातें जाए और हमारी जो मांग है 2400 रुपये मक्का बिके, 6000 रुपये सोयाबीन बिके, कपास हमारा 8000 बिके, और भावांतर योजना जो है आज कौन आया था भैया
क्या नाम था, अपर कलेक्टर था, अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बना रखा उसका भावांतर योजना का। तो मैंने सर भावांतर योजना से किसानों को लाभ होगा कि व्यापारी को लाभ होगा, आप मेरे को इतना बता दीजिए। और किसानों को लाभ होगा तो कैसे होगा बताइए। वो जिम्मेदार व्यक्ति बता नहीं पाया कि भावांतर योजना क्या है, कैसा किसानों को लाभ होगा। जब जो जिम्मेदार व्यक्ति उसको ही नहीं पता है तो किसानों को बेचारों कहाँ से पता है। किसानों को तो क्या है, सब मिलके शासन प्रशासन व्यापारी मिलके लूटा जा रहा है कुल मिला के। 1000 रुपये मक्का, हम जो 3.5 किलो मक्का ले जाते हैं, एक थैली में 3.5 किलो आता है मक्का, वो 1800 से लगाकर 2700 में तक मिलता है हमको। और हमारे मक्का का भाव 1000 रुपये। वो मैसूर का जो चारा है भैया वही 13-14 रुपए किलो है। अभी आप जाम में बैठे हैं, पूरा आंदोलन करा, एसडीएम आए, एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया कि आपने धरना खत्म कर दिया? कलेक्टर, अपर कलेक्टर साहब भी आए थे, मंडी के कर्मचारी भी आए, बाकी किसी ने हमारे समस्या का समाधान नहीं किया। इसका मतलब उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया। एसडीएम साहब पता नहीं कहीं व्यस्त थे। मैंने फ़ोन लगा एसडीएम साहब को, हमने रोड जाम किया, मैंने फ़ोन लगा एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब आ रहे हो या आप नहीं आ रहे हो, नहीं तो ट्रैक्टर ट्राली लेके मैं बड़वानी का घेराव करूँगा। ये भरे हुए ट्रैक्टर लेके जाऊँगा बड़वानी कलेक्टर का घेराव करने के लिए। तब जाके एसडीएम साहब ने बोला कि मैं फ्री हो गया, 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। एसडीएम साहब ने आई, एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी। अभी हमारी नीलामी चालू हो रही है और हमारा जो रेट है 1500 से 1600 रेट मिलेगा हमको। ये एसडीएम ने बोला आपको? हाँ, एसडीएम साहब ने बोला। इसलिए आपने धरना खत्म किया? इसलिए हमारा धरना भी हमने खत्म किया। अगर नहीं मिलता है तो क्या करोगे? नहीं मिलता है तो और हम उसका जो है विरोध करेंगे। अभी सड़क पे फिर जाम करेंगे, आज ही करेंगे? आज ही करेंगे। दादा धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान आपके स्थानीय नेता ने सेंधवा के मीडिया वाले दलाल हैं खुले मन से ये किया है, तो इसको लेकर क्या सफाई देना चाह रहे हैं हम? आपके आह्वान पे यहाँ मीडिया एकत्रित हुआ है। ये बात सही है, मेरे आह्वान पे मैंने अपने पत्रकार ग्रुप में मैंने ही डाला था। ये मेरी जिम्मेदारी में आप लोगों को मेरी तरफ से सॉरी बोलना चाहूँगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और बात ये है कि आप लोग तो अधिकारी से क्वेश्चन कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम में कौन सही और कौन गलत? विवाद हुआ मैं देखा नहीं, मैं थोड़ा दूर था, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि किसने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको छोड़ दे। आप मेरे तरफ देखना, मैं बुलाया था आपको, ये मेरी जिम्मेदारी, किसी ने बुला तो मैं उसके लिए सॉरी। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है।